नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल को बड़े रूप में समझा। इस वीडियो में हम सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों, एस्ट्रॉयड बेल्ट और क्यूपिर बेल्ट के बारे में कुछ और जानेंगे। पहले आपको सौर मंडल के ग्रह कुछ याद दिलाती हूँ। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पथरीले ग्रह हैं, छोटे हैं, और बृहस्पति, शनि गैस के महाकाय ग्रह हैं, और अरुण और वरुण बर्फ के महाकाय ग्रह हैं। शुक्र, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। वीनस को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि वो पृथ्वी के ही आकार और भार का है और पृथ्वी के सबसे करीबी भी है। ये अगर आप इसे देखना चाहें तो ये सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है आसमान में। तो सूर्यास्त के 20 मिनट तक और सूर्योदय के 20 मिनट पहले तक आप इसे आसमान में आराम से ढूंढ सकते हैं। ये आपको आसमान में पश्चिम की तरफ दिखाई देगा। इसका एक साल 225 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि इसे इतना वक्त लगता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, पर इसका दिन 243 दिनों का होता है, यानी कि ये भी अपनी धुरी पे बहुत धीमे से घूमता है। और इसके बारे में दूसरी मजेदार बात यह है कि ये अपनी धुरी पे पृथ्वी से उल्टी दिशा में घूमता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें सूर्योदय पूर्व की तरफ नहीं, पश्चिम की तरफ होता है, और सूर्यास्त पश्चिम में नहीं, पूर्व में होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास है, और ये सबसे गर्म ग्रह है और इसका तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसी कारण से इस पे हम आज तक कोई भी यान नहीं भेज पाए, क्योंकि जो भी यान इस पे जाता है वो घंटे भर में खत्म हो जाता है इसकी गर्मी के कारण। रूस ने वेनेरा 1 करके इसकी सतह पर उतारा था, पर वो घंटे भर में खत्म हो गया था। तो अब हम बात करेंगे अपने घर पृथ्वी की। पृथ्वी को इंग्लिश में अर्थ भी कहते हैं। ये सबसे सुंदर ग्रह है हमारे सौरमंडल का, क्योंककि इस पे पानी है, जिसके कारण ये नीला नीला दिखाई देता है। अब कुछ बातें तो आपको पृथ्वी के बारे में पता है, जैसे कि पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो हमारा साल 365 दिनों का होता है। वह अपनी धुरी पे 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, तो हमारा एक दिन 24 घंटे के करीब होता है। पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, और वैज्ञानिकों ने इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू। अब ये क्यों? क्योंकि वो इस माप को इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रहों के बीच की दूरी को नापने के लिए।
पृथ्वी में अधिकतम तापमान 58 डिग्री तक जाता है, जो कि हमारे देश में भी राजस्थान में काफी जो बंजर इलाके हैं उनमें कभी कभी पहुंच जाता है। और न्यूनतम तापमान -88 डिग्री तक जाता है, जो ग्लेशियर्स एरिया यानी कि एंटार्क्टिक सर्कल वगैरह में दिखाई देता है। हमारा एक उपग्रह है जिसे चांद कहते हैं, और हमारी धरती पे 70% जो है, 70% जो हमारी सतह है वो पानी है। तो सिर्फ 30% जो है वो जमीन है, बाकी समुद्र, तालाब, लेक्स, नदियां सब ये हैं। पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत आज से करीब 3.5 अरब साल पहले हुई और पानी के अंदर हुई। अब पृथ्वी पे ही जीवन क्यों पनपा और दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं पनपा, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि पृथ्वी सूर्य से एक बहुत ही बढ़िया दूरी पर है, जिससे उसे सूर्य की गर्मी तो मिलती है, पर वो कभी इतनी गर्म नहीं होती कि उसका पानी वाष्प यानी कि वेपर्स में बदल जाए। इसीलिए हमारे समुद्र तरल रूप में रह पाए हैं। दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, वो पिघले हुए लोहे और निकल का बना हुआ है। इस कारण से पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और उत्तरी छोर से लेकर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। और जैसे हर मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर आप किसी भी मैग्नेट के पास लोहे को लेके जाएं तो वो या उसे पकड़ लेती है, या कोई और मैग्नेट आए तो वो उसे झटक देती है। उसी तरह से पृथ्वी के आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो पास से निकलने वाले उल्काओं को या कॉमेट्स को झटक देता है और वो पृथ्वी पे आकर नहीं गिरते, और इसीलिए जीवन यहाँ पर चलता रहता है। तीसरा कारण ये है कि हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, 77% नाइट्रोजन भी है, पर वो जो 21% ऑक्सीजन है उसके कारण जीवन पृथ्वी पे पनप पाया है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह या प्लैनेट मार्स। ये सबसे रोचक ग्रह है क्योंकि इसके आसपास बहुत सी कहानियां भी बनी हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी इसका काफी महत्व है। ये पृथ्वी की तुलना में आधा है और इसमें एक साल 687 दिनों का होता है, क्योंकि इसका घेरा जो है सूर्य के इर्द गिर्द वो पृथ्वी से कहीं बड़ा है, तो इसको 687 दिन लगते हैं वो घेरा पूरा करने में। पर ये अपनी धुरी पे 24 घंटे और 6 मिनट में घूमता है, जिसका मतलब ये है कि इसका दिन भी हमारे दिन जितना ही होता है। ये लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आपने देखा होगा कि लोहे के बर्तन भी जब उनपे जंग लगता है तो ऐसे लाल लाल रंग के हो जाते हैं। तो वैसे ही इसकी मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। और इसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो हवा हम छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जो हम छोड़ रहे हैं हवा वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वो जीवित प्राणियों के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके वातावरण में 96% वही है। इसमें हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। और ये माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारी धरती की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंचा पर्वत है, उससे भी 3 गुना बड़ा है। मार्स पे काफी यान वगैरह जाते रहते हैं। 1965 में इस पे पहला यान गया था, मेरिनर 4 करके। फिर 1976 में भी गया है और 1997 में भी। अब तो भारत का भी मंगलयान मार्स के आसपास, मंगल के आसपास स्थापित हो गया है, तो वो उसका चक्कर लगाता रहता है। इसके अपने 2 उपग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। इसकी सतह का तापमान 133 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैसे तो मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह आता है, पर इन दोनों के बीच में लघु ग्रह का एक घेरा है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इनका व्यास यानी कि डायमीटर 1000 किलोमीटर से लेकर 1 से 2 इंच तक हो सकता है।
और इनकी दूरी सूर्य से तकरीबन 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। आपको याद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या था? हमने पृथ्वी के बारे में बात करते हुए इसके बारे में बात की थी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अ, अंतर है, जो डिस्टेंस है, उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया गया है। तो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये सूर्य से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। अगर हम इसके सारे टुकड़ों को इकट्ठा भी कर लें तो इनका वजन चांद से आधा होगा, और इनमें से जो सबसे बड़ा है वो उसका व्यास 950 किलोमीटर है और उसका नाम सेरेस है। अब इस एस्टेरॉयड बेल्ट के परे आता है बृहस्पति ग्रह, जिसे इंग्लिश में प्लैनेट जुपिटर कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। इसमें 1300 गुना बड़ा है ये हमारी पृथ्वी से, और इसका तापमान -145 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ये इतना कम क्यों रहता है? क्योंकि अब ये सूर्य से काफी दूर हो गया है। और ये जो हमने पहले बात की थी कि गैस के 2 महाकाय हमारे ग्रह हैं, उनमें से ये पहला ग्रह है। इसके 79 उपग्रह हैं। तो जो हमने बात की थी कि एक बार पहले 4 ग्रह जो छोटे हैं, उनके बाद के जो ग्रह हैं उनके बहुत उपग्रह हैं, क्योंकि सूरज का बल उन पे उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता है। पर इसके सबसे बड़े जो उपग्रह हैं उनका नाम है यूरोपा, लो, कैलिस्टो और गैंडीमेड। इसका एक दिन तकरीबन 11 घंटों का होता है, तो ये अपनी धुरी पे काफी तेजी से घूम रहा है। पर इसका एक साल 11 सालों का होता है, तो इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11 साल लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आज आप धरती पर 11 साल के हैं, तो अगर आप बृहस्पति पे होते तो आज आप 1 साल के होते। है ना मजेदार बात? बृहस्पति भी गैस की जो हम बात कर रहे थे कि ये गैस का प्लैनेट है, तो इसमें 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैसेस होती हैं। इस ग्रह का भी हमारे अलग अलग जो मिथिक हैं उनमें काफी महत्व है। तो हिंदी मिथकों के हिसाब से बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, और रोमन मिथकों के हिसाब से जुपिटर जो हैं वो शनि के बेटे हैं और देवताओं के राजा हैं। अब बृहस्पति जो है ये इतना बड़ा है, और इस पे एक तूफान है जो पिछले 300 सालों से चल रहा है, और ये तूफान एक्चुअली में देखा जा सकता है। तो अब आप इस चित्र में देखिए, वो जो लाल स्पॉट है, द ग्रेट रेड स्पॉट, वो एक्चुअली में एक तूफान है जो पिछले 300 सालों से चल रहा है, और ये इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरी पृथ्वी समा सकती है। और बृहस्पति के बाद आता है नंबर शनि ग्रह का, यानी कि प्लैनेट सैटर्न। प्लैनेट सैटर्न सबसे सुंदर दिखने वाला ग्रह है। पृथ्वी से ज्यादा सुंदर तो नहीं मानेंगे इसे, पर हाँ, ये बहुत अलग दिखाई देता है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति इससे भी बड़ा है। ये जो इसका आप देख रहे हैं, इसके आसपास ये जो छल्ले बने हुए हैं, ये सिर्फ इसके उपग्रह नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के बर्फीले छल्ले हैं। इसमें कुछ टुकड़े तो बहुत ही छोटे हैं, मिट्टी है, बर्फ है, और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये भी पूरा गैस का ही बना हुआ है और काफी बड़ा ग्रह है। इसके कुल 82 चांद या उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और इसका भी औसत तापमान -178 डिग्री तक रहता है, क्योंकि यह भी सूर्य से बहुत दूरी पर है। इसका एक दिन पृथ्वी के 10.7 घंटों का होता है। तो ये भी अपनी धुरी पे, क्योंकि ये हल्का है, ये गैस का बना हुआ है, ये भी अपनी धुरी पे काफी तेज घूमता है। और इसका एक साल पृथ्वी के 29 सालों के बराबर होता है। यानी आपके माता पिता अगर आज पृथ्वी की बजाय शनि ग्रह पर होते तो वो शायद 2 साल के भी नहीं होते। और इसे पहली बार गैलीलियो ने 1610 में अपनी दूरबीन से ढूंढा था। अब हमारे गैस जायंट्स के बाद आता है एक और बड़ा ग्रह, पर ये बर्फ का ग्रह है, और ये भी बहुत महाकाय ग्रह है।
इसका नाम है अरुण, और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्लैनेट यूरेनस। इसमें 63 पृथ्वी को रखा जा सकता है, ये इतना बड़ा है। इसका एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है, यानी कि आपके दादाजी अगर इस ग्रह पर होते तो शायद वो भी एक ही साल के होते। इसका दिन तकरीबन 17 घंटों का होता है, क्योंकि ये अपनी धुरी पे काफी तेज, पृथ्वी के मुकाबले काफी तेज घूमता है। इसमें मुख्यतः पानी, मीथेन और अमोनिया है, इसीलिए इसे आइस जायंट कहा जाता है, क्योंकि बर्फ, पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और -224 यानी कि -224 डिग्री सेल्सियस पे इसमें जितना भी पानी है वो जम के बर्फ बन चुका है, इसीलिए इसे आइस जायंट कहा जाता है। इसके 15 उपग्रह हैं, और इसका नीला रंग इसलिए है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन है, और मीथेन गैस जो है वो प्रकाश के लाल रंग को सोख लेती है, और वो हमें फिर नीला दिखाई देता है। इसके बारे में जो सबसे रोचक बात है, जो इसे सभी ग्रहों से अलग बनाती है, वह ये है। अब सारे ग्रह जब सूरज के आसपास घूमते हैं तो वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, और वो अपनी धुरी पे इस तरह से घूमते रहते हैं। पर यूरेनस या अरुण ग्रह कुछ इस तरह से सूर्य के आसपास घूमता है। इसका मतलब ये है कि उसका एक हिस्से पे हमेशा दिन और दूसरे हिस्से पे हमेशा रात रहती है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ घूम रहा है, दाएं से बाएं की तरफ नहीं। अब अरुण के बाद आता है वरुण ग्रह या प्लैनेट नेपच्यून। ये भी एक आइस जायंट है, और ये हमारे सौरमंडल का आखिरी बड़ा ग्रह है, और इसमें भी मुख्यतः अमोनिया, पानी और मीथेन से बना हुआ है। इसका एक दिन 16 घंटों का होता है, और एक साल पृथ्वी के 165 सालों के बराबर होता है। तो उसे 165 साल लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसका भी औसत तापमान -214 डिग्री सेल्सियस के करीबन रहता है, इसीलिए जितना भी पानी है वो जम के बर्फ बना हुआ है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान इसी ग्रह पे मौजूद है, और इसके 14 चंद्रमा हैं। तो आपने देखा बच्चों कि पहले 4 ग्रहों के चंद्रमा बहुत कम हैं, और बाकी के जो 4 ग्रह हैं उनके चंद्रमा बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सूर्य का बल उनको रोक नहीं पाता है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, इसलिए वो इन ग्रहों के आसपास घूमते रहते हैं। ट्राइटन और प्रोटस जो हैं वो इसके सबसे बड़े उपग्रह, चंद्रमा आप जो कहना चाहें वो, या सैटेलाइट्स हैं। इसे पहली बार 1846 में खोजा गया था, और इसका वातावरण जो है वो 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। अब आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो सबसे हल्की गैसेस हैं, तो इसका जो वातावरण है वो बहुत घना नहीं है, क्योंकि ये हल्की गैसेस से बना हुआ है। अब हम ग्रहों की बात करें और प्लूटो की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लूटो एक बड़ा ही रोचक लघु ग्रह है। इसको 1930 में क्लाइड टॉमबॉग ने खोज निकाला था, और 2005 तक इसे सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था। पर 2006 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ऐलान किया कि प्लूटो ग्रह नहीं है, क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और उसका जो घेरा है वो बदलता रहता है। प्लूटो कुपियर बेल्ट में मौजूद है। ये कुपियर बेल्ट जो है ये हमारे 8 ग्रहों के बाद, जैसे हमारी एक एस्ट्रॉयड बेल्ट थी पहले 4 ग्रहों के बाद, वैसे ही 8 ग्रह के बाद एक कुपियर बेल्ट करके एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और ये उसका हिस्सा है। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 248 साल का समय लगता है, और ये बोने या लघु ग्रहों की श्रेणी में सबसे बड़ा है। इसके भी उपग्रह हैं, 5 उपग्रह हैं, जिसमें शैरन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौर मंडल में प्लूटो के अलावा 4 और लघु ग्रह हैं, जिनका नाम है साइरस, हाम्या, मैकमैक और एरिस। अब सब ग्रहों के खत्म होने के बाद आता है क्यूपर बेल्ट, और आप देख सकते हैं कि प्लूटो जो है वो इसी बेल्ट का हिस्सा है।
ये हमारे 8वें ग्रह के बाद आता है और इसमें हजारों लाखों बर्फीले एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं और ये एस्ट्रॉयड 100 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के डायमीटर के हो सकते हैं। इसका जो भारी हिस्सा है वो सूर्य से करीब 750 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है और इसका जो ये बेल्ट एक्चुअली 50 एयू के बराबर चौड़ी है, यानी कि जितनी दूरी सूर्य और पृथ्वी में है उससे 50 गुना ज्यादा तो इसकी चौड़ाई है।